भाजपा के बड़े बड़े नेता आलू प्याज की मालाएं पहनकर सड़कों पर उतर के कहते थे कि ये महंगाई जो है डायन है, लेकिन 14 के बाद ये महंगाई डायन नहीं मौसी हो गई और महंगाई से आम आदमी बहुत ही ज्यादा परेशान। और ये इनकी जो पॉलिसीज हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो पॉलिसीज चंद उद्योगपतियों को मुनाफा देने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। पूर्व सांसद आजमगढ़ दिनेश लाल यादव ने रघुवर भी कहा कि जनसंख्या बढ़ रही है इसलिए महंगाई बढ़ रही है, तो इसको लेकर इनके नेता, बड़े नेता झूठ बोलते हैं तो ये लोग भी झूठ का सहारा लेके चल रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में यही जनता इनको सबक सिखा देगी। रुपया कमजोर हुआ है, डॉलर रेट बढ़ गया, इन सारी चीजों को जनता महसूस कर रही है और इस बार जनता इनको जवाब देगी। अब जनता को एहसास हो चुका है कि ये लोग सिर्फ गुमराह करने वाले हैं। इन लोग नौजवानों के भविष्य से खेलने वाले लोग, पेपर लीक करने वाले लोग, ये लोग स्कूल 26,000 स्कूल को बंद करने वाले लोग हैं। और आप देखेंगे कि आने वाले 2027 में पीडीए के जननायक माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और वो सरकार जो जनता के हितों के लिए, गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए काम उन्होंने पहले भी किया था, आगे भी करेंगे। समाजवादी पार्टी के एमएलए गोपालपुर नफीस अहमद सब हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। विधायक जी, पेट्रोल, डीजल, इधर फिर चीनी और सब्जी के दामों में जो इजाफा हुआ है उसको लेकर क्या कहना है? देखिए, 2014 से पहले जब महंगाई या डीजल, पेट्रोल, गैस या किसी चीजों का दाम बढ़ता था तो ये सारे लोग, भाजपा के बड़े बड़े नेता आलू प्याज की मालाएं पहनकर सड़कों पर उतर के कहते थे कि ये महंगाई जो है डायन है, लेकिन 14 के बाद ये महंगाई डायन नहीं मौसी हो गई। आज की तारीख में सिर्फ खाने पीने की चीजों के दाम नहीं बढ़े, बल्कि सारी चीजों के दाम बढ़ गए और महंगाई से आम आदमी बहुत ही ज्यादा परेशान। सरकार किसी तरीके का अंकुश जमाखोरों के ऊपर, महंगाई बढ़ाने के ऊपर, इस पे उनका कोई लाइन ऑफ एक्शन है ही नहीं। और आप देखेंगे तो 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी। उस सरकार के बनने के बाद आपका रुपया कमजोर हुआ, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए। कोई ऐसी चीज नहीं जिसके दाम ना बढ़े। गरीब आदमी की थाली सूनी होती जा रही है और ये इनकी जो पॉलिसीज हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो पॉलिसीज चंद उद्योगपतियों को मुनाफा देने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। पूरी जनता इस वक्त महंगाई की मार से अब परेशान है। आजमगढ़ में भाजपा के कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान आए हुए थे। पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा महंगाई को लेकर। उन्होंने कहा कि पहले कभी महंगाई रही होगी। और पूर्व सांसद आजमगढ़ दिनेश लाल यादव ने रघुवर भी कहा कि महंगाई, जनसंख्या बढ़ रही है इसलिए महंगाई बढ़ रही है, तो इसको लेकर क्या कहना है? महंगाई जो है लगातार बढ़ रही है। अब क्योंकि इन लोगों को, क्योंकि जिनको इनके नेता, बड़े नेता झूठ बोलते हैं तो ये लोग भी झूठ का सहारा लेके चल रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में यही जनता इनको सबक सिखा देगी। जिस तरीके से इन्होंने हर चीजों के दाम बढ़ाए, रुपया कमजोर हुआ है, डॉलर रेट बढ़ गया, इन सारी चीजों को जनता महसूस कर रही है और इस बार जनता इनको जवाब देगी। महंगाई की वजह से अस्पतालों में जो है इलाज सही नहीं मिल पा रहा, गरीब आदमी दवाओं के लिए भटक रहा है, बाहर की दवाएं लिखी जा रही हैं। और अफसोस इस बात का है कि मैंने और हमारे कई सीनियर और साथियों ने आजमगढ़ के चक्रपानपुर पीजीआई के लिए हम लोगों ने सवाल लगाया, सदन में आवाज उठाई कि उसको अपग्रेड किया जाए, वहां सही इलाज मिले, दवाएं मिले। लेकिन ये सरकार इन सब चीजों से उनको सरोकार नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि आने वाले समय में जनता अब इनको सबक सिखाएगी। कई जगहों पर हमने देखा कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता है, उन्होंने
पीडीए की तरफ से चीनी तकसीम किया है, बेचा है, भी जो है कम दामों में। देखिए, ऐसा है कि जो पीडीए के हमारे जननायक माननीय अखिलेश यादव जी, उनके नेतृत्व में हमारा छोटा सा कार्यकर्ता, एक छोटा कार्यकर्ता मैं भी हूं अपनी पार्टी का, हम सब मिलकर जहां भी संभव होगी, जो भी हम लोगों से हो सकता है, वो हम अपने लोगों की मदद भी करेंगे। और जो भी हमारे नौजवान साथियों ने ये किया, उनको मैं आपके इस चैनल के माध्यम से उन सबको शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और हम लोग इन मुद्दों पर, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों की आय दुगनी नहीं हो पाई, किसान जो है लागत की मार झेल रहा, इन सारी चीजों पे अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पे सड़क से लेकर सदन तक इन मुद्दों पे लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जो मिशन है और सपा विधायक गोपालपुर नफी समस्या पर जो मिशन है, अखिलेश यादव को लेकर क्या कहना है 2027 को? देखिए, ऐसा है, मैंने आपसे कहा कि अब जनता को एहसास हो चुका है कि ये लोग सिर्फ गुमराह करने वाले हैं। इन लोग नौजवानों के भविष्य से खेलने वाले लोग हैं, पेपर लीक करने वाले लोग हैं। ये लोग स्कूल, 26,000 स्कूल को बंद करने वाले लोग हैं। ये भाजपा के लोग जो है एससी और ओबीसी के आरक्षण का पद खाने वाले लोग हैं। ये लोग जो है भ्रष्टाचार बढ़ाने वाले लोग हैं। अब जनता इस चीज को महसूस कर दी और आप देखेंगे कि आने वाले 2027 में पीडीए के जननायक माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और वो सरकार जो जनता के हितों के लिए, गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए काम उन्होंने पहले भी किया था, आगे भी करेंगे। समाजवादी पार्टी के एमएलए गोपालपुर नफी समस्या पर उनसे बातचीत कर रहे थे। खबरों नजर जाने के लिए शमीम जराजपुरी।